ये बात है 2015 की, जब हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा में गए थे। इस दौरान उन्होंने एक इवेंट ज्वाइन किया और इस इवेंट में वो अमेरिका के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मिले। इस दौरान उनकी मुलाकात फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से भी हुई। तब मार्क जकरबर्ग ने उन्हें अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया। इससे पहले मार्क जकरबर्ग की इस यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता था और अगर जानते भी थे तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्रिपाठी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मार्क जकरबर्ग की ये यात्रा थी भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम की। इस यात्रा के बाद मार्क जकरबर्ग की किस्मत बदल गई। जहां वो एक और फेसबुक को बेचने की सोच रहे थे, वहीं इस यात्रा के बाद फेसबुक तेजी से ग्रो होने लगा। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के ग्रो होने के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है बाबा नीम करोली का। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद मार्क जकरबर्ग ने कही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो भी बातें कर चुका हूं और जो आगे करूंगा, ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। ये सारी बातें फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने 27 सितंबर 2015 को फेसबुक के हेडक्वार्टर में आयोजित टाउन हॉल में खुद नरेंद्र मोदी को बताई थी। उन्होंने हमारे देश के पीएम को बताया कि फेसबुक की ग्रोथ के पीछे और फेसबुक को ना बेचने के पीछे बाबा नीम करोली का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे इस चीज को लेकर कि फेसबुक को बेचें या ना बेचें। इसी दौरान मार्क जकरबर्ग को एक एडवाइस दी गई और ये जो एडवाइस थी ये दी गई थी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स द्वारा। जब मार्क कंफ्यूजन में थे तब स्टीव जॉब्स ने मार्क से कहा था कि वो भारत जाएं और भारत के एक स्पेशल मंदिर की यात्रा जरूर करें। मार्क जकरबर्ग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो भारत में 1 महीने के लिए रुके और जब भारत से वापस अमेरिका गए तो फेसबुक में एक नए जोश के साथ काम करना शुरू किया। India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So. दोस्तों, जब हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी और मार्क जकरबर्ग के बीच की ये बातें सामने आई, तब अमेरिका की मीडिया ने नीम करोली ट्रस्ट के सेक्रेटरी विनोद जोशी से इस बारे में और डिटेल लेने के लिए संपर्क किया। और तब विनोद जोशी ने मीडिया वालों को बताया कि कुछ साल पहले google.org के पूर्व डायरेक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें कॉल किया और उन्हें कॉल करके बताया कि मार्क नाम का एक लड़का कैची धाम के आश्रम आने वाला है। उन्होंने विनोद से कहा कि वो कुछ टाइम आश्रम में ही रुकेगा, लेकिन विनोद इस बात को नहीं जानते थे कि मार्क कौन है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मार्क जकरबर्ग कौन है। विनोद जोशी के अनुसार जब मार्क जकरबर्ग आश्रम में आए थे तब उनके पास केवल एक किताब थी और केवल एक जोड़ी कपड़े ही थे। दरअसल वो आश्रम में केवल 1 दिन रुकने के लिए आए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आश्रम में 2 दिन रुकना पड़ा। दोस्तों, ये तो थी टाउन हॉल में हो रहे इवेंट की एक कहानी। इसी के अलावा इसी दिन यानी 27 सितंबर 2015 की ही एक और कहानी है, जब पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक। टिम कुक ने जब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उन्हें बताया कि एप्पल का और इंडिया का भी एक खास रिश्ता है। दरअसल स्टीव जॉब्स 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारत में आए थे।
इस दौरान वो कैची धाम आश्रम में कुछ समय के लिए रुके भी और इसके बाद जब वो वापस गए तब वो एक नई एनर्जी के साथ वापस गए। केवल स्टीव जॉब्स ही नहीं, अमेरिका की और भी बड़ी बड़ी हस्तियां इस आश्रम में आ चुकी हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स भी कैची धाम आश्रम में आ चुकी हैं। इसके अलावा अमेरिका के आम लोग भी आज भी इस मंदिर में रेगुलर आते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पास का ही, जिस वजह से मुझे कई बार इस धाम में, कैची धाम में जाने का मौका मिलता रहता है और वहाँ की जो वाइब्रेशन है उसको फील करने का, वहाँ की शांति को फील करने का मौका मिलता रहता है और ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। दोस्तों, नीम करोली बाबा से जुड़ी और भी बहुत सी कहानियाँ हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कहानियों पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप इसमें और डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं जरूर इन विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, ये भी जरूर बताइएगा कि क्या आप कभी कैची धाम आए हैं और अगर आए हैं तो यहाँ की वाइब्रेशन आपको कैसी लगी, यहाँ का जो शांति और सुकून का माहौल है वो आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।